हजारों साल पहले कपिलवस्तु के भव्य राजमहल में एक राजकुमार था, सिद्धार्थ। वैभव ऐसा कि पैर जमीन पर न पड़ें, लेकिन मन में एक ऐसी बेचैनी थी जिसे दुनिया की कोई दौलत शांत नहीं कर पा रही थी। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्होंने खुद को एक कठिन अनुशासन के हवाले कर दिया था। ये उनकी पहली जीत थी, मोह पर विवेक की जीत। निकल पड़े वो सत्य की खोज में। शुरुआत में लगा कि शरीर को तपाने से, भूखा रहने से ज्ञान मिल जाएगा। हफ्तों बीत गए, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन शांति नहीं मिली। तब सिद्धार्थ को समझ आया कि अनुशासन का मतलब खुद को खत्म करना नहीं, बल्कि खुद को व्यवस्थित करना है। उन्होंने मध्यम मार्ग चुना। उन्होंने जान लिया कि अगर वीणा के तार बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकलता, और बहुत कसे हों तो वो टूट जाते हैं। फिर आई वो ऐतिहासिक रात। गया में एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ बैठ गए। उन्होंने अपनी रीढ़ सीधी की और एक ऐसा संकल्प लिया जो पहाड़ों को भी हिला दे। उन्होंने कहा, चाहे मेरी हड्डियां शेष रह जाएं, मेरा मांस सूख जाए, लेकिन जब तक सत्य का बोध नहीं होगा, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। यहीं से शुरू हुआ असली युद्ध। ये युद्ध किसी सेना के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके अपने ही मन के खिलाफ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे मार का आक्रमण कहा गया है। जैसे ही वो ध्यान में गहरे उतरे, उनके मन के भीतर का शोर बढ़ने लगा। पुरानी यादें, डरावने विचार, वासनाएं और भविष्य की चिंताएं सब एक साथ उन पर टूट पड़ी। उनके मन ने उनसे कहा, तुम हार जाओगे, वापस लौट जाओ। लेकिन सिद्धार्थ के पास एक अस्त्र था, अनुशासन। उन्होंने अपनी सांसों को पकड़ लिया। जैसे एक कुशल घुड़सवार बेकाबू घोड़े की लगाम थाम लेता है, वैसे ही उन्होंने अपने भटकते विचारों को बार बार खींचकर सांसों पर टिका दिया। वो बस देखते रहे, बिना विचलित हुए, बिना डरे। वो समझ गए थे कि विचार केवल बादल हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, पर उनका स्वयं वो असीम आकाश है जो हमेशा स्थिर रहता है। रात के दूसरे पहर तक मन का वो शोर धीमा होने लगा। जैसे जैसे अनुशासन बढ़ता गया, उनकी एकाग्रता एक लेजर किरण की तरह तीव्र हो गई। जो लक्ष्य उन्होंने सोचा था, अब वो धुंधला नहीं, बल्कि बिल्कुल साफ दिखने लगा था। भोर की पहली किरण जब धरती पर पड़ी, तो सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे थे। वे बुद्ध हो चुके थे, जागृत, शांत और असीम। बुद्ध की ये यात्रा हमें चीख चीख कर एक ही बात कहती है कि मनुष्य का मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है। यदि आप इसे अनुशासन से नहीं जोतेंगे तो इसमें कटीली झाड़ियां उगाएंगी, लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल करना सीख लें तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। आज हम अपनी छोटी छोटी आदतों के गुलाम हैं। हम अनुशासन को बोझ समझते हैं, जबकि अनुशासन ही वो चाबी है जो हमें बंधनों से मुक्त करती है। बुद्ध ने सिखाया कि एक अनुशासित व्यक्ति का संकल्प ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखिए, आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। यदि आप अपने विचारों के मालिक बन गए तो सफलता आपकी दासी बन जाएगी, क्योंकि जो मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है।